Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am Fakhar, your biology teacher. 10th class biology chapter 14 डिस्कस कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज उसका सेकंड हाफ हमने देखना है। देखिए एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या देखा था। हम देख रहे थे कि जो हमारे पास प्लांट्स होता है उसमें सेपल्स होती हैं, ये जो आउटर है, इन टोटल 4 वोरल्स होते थे जिसमें से 2 नॉन रिप्रोडक्टिव और 2 रिप्रोडक्टिव होते थे। तो ये 2 सेपल और पेटल ये किस में आते हैं जी, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट में आते हैं, और 2 कौन से थे, रिप्रोडक्टिव, जिसमें हमारे पास ये पार्ट और ये पार्ट आता है। इसको हम स्टेमन यानी एंथर और फिलामेंट है इस चीज़ में, और दूसरा हमारे पास क्या है, कार्पल, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये एंथर को इधर हमने थोड़ा सा जूम करके दिखाया कि एंथर के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, और ये आपको नज़र आ रही होगी येलो कलर की, और इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये पोलन ग्रेन्स फिर आगे डिवाइड होकर क्या बना देते हैं, ये एक पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन अब डिवाइड होकर क्या बना रहा है, एक ट्यूब न्यूक्लियस बना रहा है, और साथ में ही जनरेटिव न्यूक्लियस बना रहा है। फिर होता क्या है, जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है किस चीज़ में, 2 स्पर्म्स में, और ट्यूब न्यूक्लियस वैसे ट्यूब की ही फॉर्म। इसका काम होता है कि ये ट्यूब को कंस्ट्रक्ट करता है जब ये आगे एंटर होते हैं स्टिग्मा में। अब रिप्रोडक्शन किस तरह स्टार्ट होती है, ये जो आपके पास है एंथर, जो स्टेमन पार्ट है, इधर से स्टेमन से यानी एंथर से स्टिग्मा में कन्वर्ट होते हैं पोलन्स ग्रेन्स, और इधर हमारे पास अंदर ये जो 4th वोरल है, इसके अंदर जहाँ पे ओव्यूल होता है, उस ओव्यूल के साथ जाके मिलते हैं और इस तरह पोलिनेशन स्टार्ट हो जाती है। ये एक ओवरव्यू था, अब इसको देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो गाइनिशियम हमने पढ़ लिया था एंड्रोशियम तक। नेक्स्ट हमारे पास है गाइनोशियम, 4th वोरल। गाइनोशियम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट्स यूनिट्स आर कॉल्ड कार्पल। इसके यूनिट को क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं, या फिर पिस्टल्स भी कहते हैं। ईच कार्पल इज़ मेड ऑफ ओवरी। हर कार्पल किस चीज़ का बना होता है, ओवरी का, स्टाइल एंड अपर स्टिग्मा। अपर स्टिग्मा, मिड में स्टाइल, और जो लास्ट में है इसे ओवरी कहते हैं। और इसके अंदर ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये ओव्यूल है। अभी ओव्यूल के बारे में हम देखते हैं कि ओव्यूल क्या होता है। इनसाइड ओवरी देयर आर 1 to many ओव्यूल्स, एक और इससे ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं। इनसाइड ईच ओव्यूल 1 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर इज प्रोड्यूस थ्रू म्यूसिस। तो हर ओव्यूल के अंदर माइक्रोस्पोर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं म्यूसिस के ज़रिए से। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं मैक्रोस्पोर जर्मिनेट्स इनटू द फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन। जो मैक्रोस्पोर है वो जर्मिनेट्स करता है किसमें, फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन में। ड्यूरिंग इट मैक्रोस्पोर अंडरगोज माइटोसिस एंड प्रोड्यूस एन एग सेल एंड सम एसोसिएटेड स्ट्रक्चर फ्यूजन न्यूक्लियस। अब ओवरी में क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, एक आपके पास एग सेल और दूसरा फ्यूजन न्यूक्लियस बन रहा है। एग सेल एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स आर फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन ऑफ प्लांट्स। एग सेल और जो एग सेल्स और जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर हैं जिसमें फ्यूजन न्यूक्लियस आ रहा है, उससे हम कहते हैं फीमेल गेमेटोफाइट जनरेशन। जबकि मेल में हमने 2 स्पर्म्स और एक जनरेटिव न्यूक्लियस पढ़ा, वो क्या है, मेल गेमेटोफाइट जनरेशन है। इसको डिटेल से देखते हैं। व्हेन पोलन ग्रेन्स मेच्योर, जब पोलन ग्रेन्स क्या हो जाती हैं, मेच्योर हो जाती हैं, दे आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा। तो इसको किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, स्टिग्मा में। ये हमारे पास एक पोलन ग्रेन्स हैं, और आप देख रहे होंगे डायग्राम में, ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं किस में, स्टिग्मा में। यानी ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से स्टिग्मा में क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऑन रीचिंग द स्टिग्मा में पहुँचने तक द ट्यूब न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन्स कंस्ट्रक्ट ए पोलन ट्यूब। जो ट्यूब न्यूक्लियस अभी हम पढ़ रहे थे ना, 2 स्पर्म्स और एक ट्यूब न्यूक्लियस बनता है, तो वो ट्यूब न्यूक्लियस क्या बना देता है, एक पोलन ट्यूब बना देता है। दी पोलन ट्यूब्स कंटेन ए ट्यूब न्यूक्लियस एंड 2 स्पर्म्स। अब पोलन ट्यूब के पास क्या होंगे, एक ट्यूब न्यूक्लियस और 2 क्या होंगे, स्पर्म्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 2 स्पर्म्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये और ये ट्यूब न्यूक्लियस है, ये पोलन ट्यूब्स हैं, इसने ही ट्यूब बनाई है जो इधर से कन्वर्ट हो रहा है इसके अंदर। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। द ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टाइल एंड ओवरी एंड एंटर ओव्यूल्स। तो ये ट्यूब होती है
ग्रो करती जाती है और ओव्यूल तक, यानी ये ओव्यूल हमने पढ़ा ये लास्ट में, तो यहाँ तक ये पहुँच जाती है। हेयर इट ब्रस्ट एंड रिलीज द स्पर्म, यहाँ पे क्या करती है, फटती है और क्या करती है, स्पर्म को रिलीज़ कर देती है। देखिए यहाँ तक अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ पे ये अपने स्पर्म रिलीज़ करेगी और एग के साथ मिलेंगे और आगे फ्यूजन हो जाएगी। वन स्पर्म फ्यूज विद एग टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, यहाँ पे ये एग के साथ मिलकर क्या बना देते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट बना देते हैं, क्योंकि दो स्पर्म से एक स्पर्म से एग के साथ मिलकर डिप्लॉइड जाइगोट बना देगा। द अदर स्पर्म फ्यूज विद डिप्लॉइड फ्यूजन न्यूक्लियस एंड फॉर्म ट्रिप्लॉइड, और जो दूसरा होगा स्पर्म वो क्या बना देगा, ट्रिप्लॉइड यानी 3N बना देगा। ये आपको नजर आ रहा होगा, जिसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी कहते हैं। कॉल्ड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सिंस द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व टू फ्यूजन्स, तो जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है इसमें दो तरह की फ्यूजन होती हैं। इट इज़ कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, दो फ्यूजन से मुराद एक एग स्पर्म के साथ मिलके एक स्पर्म एग के साथ मिलकर जाइगोट बना रहा है और दूसरा स्पर्म पोलर न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म्स बना रहा है, तो दो तरह की फ्यूजन हो गई। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। जाइगोट डिवेलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवेलप इनटू एंडोस्पर्म, जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो बना देता है और जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो क्या बना देता है, एंडोस्पर्म टिश्यू बना देता है जिसमें फूड ऑफ द ग्रोइंग एम्ब्रियो है। ओव्यूल देन बिकम सीड एंड ओवरी चेंज इनटू फ्रूट, और जो ओव्यूल होता है वो सीड बन जाता है और जो पूरी ओवरी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फूड में कन्वर्ट हो जाती है, और इस तरह फिर आगे एक नया पौधा बन जाता है। इसको थोड़ा सा हम देखते हैं आगे डायग्राम में। ओवर भी हमारे पास क्या है जी, एंथर, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि पोलन ग्रेन्स हैं। ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं किसमें, स्टिग्मा में। एक पोलन ट्यूब कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसके पास क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, दो न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, स्पर्म न्यूक्लियाई जिसे हम कहते हैं, और एक न्यूक्लियस होता है। अब ये जो दो स्पर्म न्यूक्लियाई हैं, जब ये सेंटर में ये हमारे पास क्या है, ओव्यूल है, तो ओव्यूल के पास पहुँचते हैं यानी ओवरी के अंदर पहुँच जाते हैं, तो इसके पास अब एग होगा। ये एक स्पर्म एक एग के साथ मिलकर क्या बना रहे हैं, जाइगोट बना रहे हैं। एक स्पर्म एक एग के साथ मिलकर क्या बना देता है, जाइगोट बना देता है, और जो दूसरा स्पर्म होता है वो इन न्यूक्लियाई के साथ मिलकर क्या बना देता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई क्या बना देता है जी, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब जो जाइगोट होता है वो आगे डिवाइड हो जाता है किसमें, एम्ब्रियो में। जाइगोट किस में डिवाइड हो जाता है, एम्ब्रियो में, और जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो फिर आगे एंडोस्पर्म कोड और इसके आगे फिर प्रोसीजर होता रहता है, फिर जाइगोट आगे एक नया पौधा यानी सीडलिंग उनसे नई बनना शुरू हो जाती है। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें कोई बात अगर आपने पूछनी हो तो प्लीज़ कमेंट्स कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।